आज हम डिकोड करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे ट्रिकी टॉपिक इन्फिनिटिव विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार राव और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ इंग्लिश, जहां इंग्लिश ग्रामर को सिखाई जाती है आसान और मज़ेदार अंदाज में। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं या इशारा करके देते हैं, इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में ये हमेशा क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में यदि सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इस तरह से हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या है? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये मेन वर्ब का होता है और ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का होता है। यही स्ट्रक्चर है। चलिए इस सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप परीक्षा की तैयारी करने पटना गए हैं? देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ए है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो हिंदी में जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इससे ये पता चला कि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इस सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज या हैव लिखना है। तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप है। आपका होता है यू, जिसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू,
उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया गए हैं, जाना का गो होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो गो का जो तीसरा रूप होता है ये गॉन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पटना। कहाँ गए हैं? तो पटना गए हैं। तो जब हमारा डेस्टिनेशन निश्चित होता है, हम किसी निश्चित स्थान पे जा रहे होते हैं, तो वहां पे हम गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू। उसके बाद पटना, चूंकि पटना प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है, पटना। यहाँ पे जो पटना है ये गॉन का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि टू का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे प्रीपोजिशन टू है जिसका ऑब्जेक्ट पटना है। उसके बाद इन्फिनेटिव। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हम इन्फिनेटिव में करते हैं। देखिए यहाँ पे परीक्षा की तैयारी करना के अंत में ने लगा हुआ है, तो इसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। तो टू। उसके बाद परीक्षा की तैयारी करना का होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही आसान और मज़ेदार अनुवाद सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हैव गुड स्टूडेंट्स tried to respect the teacher। हमारे सामने कोई भी इंग्लिश सेंटेंस है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में हमें मेन वर्ब ढूंढना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में मेन वर्ब ट्राइड है, जो ट्राई का तीसरा रूप है। तो किसी भी वर्ब का तीसरा रूप का जो प्रयोग होता है किसी टेंस के परफेक्ट में होता है। तो इससे तो ये पता चल गया कि यह सेंटेंस परफेक्ट में है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये किस टेंस के परफेक्ट में है, प्रेजेंट के परफेक्ट में है या पास्ट के परफेक्ट में है या फ्यूचर के परफेक्ट में है। तो हमें एक बात जान लेना चाहिए, सेंटेंस किसी भी टेंस के परफेक्ट में होता है तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है जो हमें बताता है कि वह किस टेंस में है। तो देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हैव है, जो प्रेजेंट टेंस प्लुरल है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए यह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इससे पता चल गया कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब को ढूंढना होता है। तो यहाँ पे वर्ब हैव और
ट्राइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइड जो है मेन वर्ब है, तो इसके बाद जो है वहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे ये गुड स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट नंबर में रखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे। द टीचर, ये इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है जिसको हम 2 नंबर में रखेंगे। उसके बाद टू रेस्पेक्ट, ये इंफिनिटिव है जिसको हम 3 नंबर में रखेंगे। और उसके बाद हम जो ये मेन वर्ब है इसको हम 4 नंबर में रखेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, उसके बाद उस काउंटिंग के आधार पे हिंदी को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर में गुड स्टूडेंट्स है, तो जब भी कोई सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और हम जानते हैं कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद जो 1 नंबर में है उसका हिंदी लिखेंगे, क्या है, गुड स्टूडेंट्स, अच्छे विद्यार्थी। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या है, द टीचर। द टीचर का हो जाएगा शिक्षक की। उसके बाद 3 नंबर में है टू रेस्पेक्ट, इसका हो जाएगा आदर करने की। उसके बाद 4 नंबर में क्या है, ट्राइड, कोशिश की है। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस, हैव गुड स्टूडेंट्स ट्राई टू रेस्पेक्ट द टीचर। क्या अच्छे विद्यार्थी शिक्षक की आदर करने की कोशिश की है। इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं और उसे काउंटिंग करके उस काउंटिंग के आधार पे उसका हिंदी ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप सब्जी खरीदने बाजार जा चुके हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है चुके हैं। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो वह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इससे ये पता चल गया कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करना होगा। तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप है। आपका होता है यू, जिसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आपका होगा यू। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है
ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? जा चुके हैं। जाना का गो होता है, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, तो गो का तीसरा रूप गॉन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जाना है? बाजार जाना है। तो हम किसी भी निश्चित जगह पे जा रहे होते हैं, हमारा डेस्टिनेशन जब निश्चित होता है तो गो के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा टू। बाजार का हो जाएगा मार्केट। यहाँ पे जो ये मार्केट है, इस गॉन का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस टू का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस भी1, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी का अनुवाद हम इन्फिनेटिव टू प्लस भी1 के साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, खरीदने के अंत में ने लगा हुआ है, तो खरीदने का ही अनुवाद हम टू प्लस भी1 के साथ करेंगे। तो टू, खरीदना का बाय होता है, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या खरीद रहा है? सब्जी खरीद रहा है, तो सब्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वेजिटेबल्स। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।